अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हमजा शहबाज का केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जजेस और मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के दरमियान ठन गई है। एक नई सर्द जंग शुरू हो गई है। नून लीग ने और इत्तेहादी जमातों ने इन मखसूस जजेस, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाज उल हसन और उनके 3 से 5 जजेस हैं, जो मुसलसल सियासी केसेस सुन रहे हैं। और उनमें एक तसर ये मिल रहा है कि पीटीआई को फ़ायदा देने के लिए, इमरान खान को फ़ायदा देने के लिए एक एजेंडे के तहत शायद काम किया जा रहा है। तो इसकी वजह से नून लीग ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है इन मुअज़्ज़िज़ जजेस पर, और ये कहा है कि इनका फ़ैसला, यकतरफ़ा फ़ैसला कबूल नहीं किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने भी ट्वीट किया है, 2-3 ट्वीट किए हैं, और राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, मुख्तलिफ जो नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने भी, मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल आने लगा है कि मखसूस जजेस की जानिब से ही क्यों ये मुसलसल सियासी मुकदमात और सियासी केसेस सुने जा रहे हैं। तो इसकी वजह से एक शुकूक व शुबहात, एक तअस्सुर जो है वो ये पैदा हो रहा है कि शायद ये मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान, जो 3 से 5 जजेस हैं, ये एक एजेंडे के तहत शायद ये केसेस सुन रही हैं, क्योंकि बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ ये 3 से 5 जजेस का बेंच बनता है चीफ जस्टिस की सरबराही में, और कभी सुओ मोटो लिया जाता है, कभी आधी रात को अदालत खुल जाती है। अभी भी ये हुआ है कि जुम्मे को 22 जुलाई को वज़ीर आला मुंतखब होते हैं हमजा शहबाज, लेकिन चीफ जस्टिस की सरबराही में ये मखसूस मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान एक दिन पहले, इंतखाब से एक दिन पहले 21 जुलाई को लाहौर पहुंच जाते हैं, और आधी रात को, समझे रात को, पीटीआई की दरख्वास्त वसूल की जाती है, सुबह को समाअत की जाती है। अब कल फिर समाअत होगी, और समाअत में जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसमें अंदिया मिल चुका है कि मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान का मूड क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है सियासी हलकों की जानिब से भी, और जो आइनी माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी। बहुत सारे आइनी माहिरीन जो हैं, गैर जानिबदार तज्ज़िया निगारों की जानिब से भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये मखसूस जजेस साहिबान ही क्यों मुसलसल केसेस सुन रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है तब से हुकूमत के राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। कभी वज़ीर आज़म को काम करने से रोका जा रहा है कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते, और सुओ मोटो लिया जा रहा है। लेकिन इमरान खान के दौर में ऐसा अदालतें नहीं करती थी। इमरान खान के दौर में इस्टबलिशमेंट, पाक फ़ौज, ISI, सारे इदारे इमरान खान के साथ खड़े होते थे, और ISPR इमरान खान के साथ खड़ी होती थी। सहाफ़ियों को मना किया जाता था कि भाई 6 महीने के लिए मस्बित रिपोर्टिंग करें। एक सहाफ़ियों की जानिब से तो इसको थ्रेट भी समझा जा रहा था, एक पैगाम था सहाफ़ियों को, और उठवाया भी जा रहा था सहाफ़ियों को। बहुत सारे मसाइल थे सहाफ़ियों के लिए भी। उस वक़्त एक पेज पर थे इस्टबलिशमेंट, फ़ौज, ISPR, ISI, अदालतें भी इस तरह नहीं रुकावटें डालती थी, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट थी इमरान खान को। लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत आई है, सियासी जमातों, PDM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI और बाकी जो जमातें आई हैं, तब से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट के ये मखसूस मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं चीफ जस्टिस की सरबराही में। अब ये तअस्सुर आम हो चुका है मुख्तलिफ हलकों में कि चीफ जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल और उनके जो साथी हैं चंद मखसूस जजेस साहिबान, वो किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और एजेंडा उनका है कि इमरान खान को फैसिलिटेट करना है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली आर्टिकल 63A की तशरीह की गई, उसमें PTI के मुनहरिफ अरकान, जिन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, 25 अरकान, उनको नाअहल करार दिया गया, वो डीसीट हो गए।
अभी इलेक्शन हुए हैं उनकी जगह पे, लेकिन जो काफ लीग के मुनहरिफ अरकान हैं उनको मुनहरिफ कोई नहीं करार दिया जा रहा, क्योंकि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी तो उन्होंने की है। चौधरी शुजात हुसैन ने उनको मना किया। चौधरी शुजात हुसैन सरबराह हैं पार्टी के सरबराह मना कर रही हैं कि इनको आप लोग इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, और उनको डिप्टी स्पीकर को ख़त लिख रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन कि इमरान खान के उम्मीदवार को वोट देने वाले मेरे पार्टी के अरकान का वोट काउंट न किया जाए। डिप्टी स्पीकर ने वही किया है, लेकिन डिप्टी स्पीकर को बुला लिया है कल, दोस्त मोहम्मद मज़ारी को कल बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में समाअतें की जा रही हैं। यही तजाद फिर कहा जा रहा है कि जी भी भाई कासिम सूरी भी डिप्टी स्पीकर थे कौमी असेंबली के, उन्होंने आइन की वायोलेशन की। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कासिम सूरी के ख़िलाफ़ कि कासिम सूरी ने आइन की वायोलेशन की है, और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट चाहे तो आइन वायोलेट करने वालों के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दायर कर सकती है, चला सकती है, आर्टिकल 6 का मुकदमा चला सकती है। लेकिन इसके बावजूद कासिम सूरी को बुलावा नहीं किया गया, उसको समन नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कोई कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है कि इमरान खान ने आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन तोड़ा, आइन वायोलेट किया, और सदर ममलिकत ने आइन की खिलाफ वर्जी की, कासिम सूरी ने आइन की खिलाफ वर्जी की, असद कैसर ने स्पीकर को उस वक़्त के जो थे कौमी असेंबली, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। सिर्फ एक मुअज़्ज़िज़ जज ने यह लिखा जी कि पार्लियामेंट चाहे तो गद्दारी का मुकदमा दायर चला सकती है और आइन आर्टिकल 6 का मुकदमा चला सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल ये बनता है। इवन कासिम सूरी को बुलावा तक नहीं दिया गया, और पंजाब के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कार्रवाई की है, तो उनको बुला लिया गया है कल। तो ये तजादात हैं, इस पे नून लीग के अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही है, और पीडीएम की जमातों के अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही है। मौलाना फजल रहमान भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी कहा है कि भाई इदारे जो हैं और कुछ लोग इंडिविजुअल्स इमरान खान को बड़ा तुरम खान करके पेश कर रहे हैं सियासत का। कोई तुरम खान नहीं है, इमरान खान सियासतदान ही नहीं है। इमरान खान क्रिकेटर अच्छे थे, लेकिन उनको सियासत का सीन का पता नहीं है। गालम गलोच, धमकियां, धौंस, इल्ज़ाम तराशी, अब ऐसा लग रहा है, ये तसव्वुर भी आम हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इदारे वो भी इमरान खान की धौंस धांधली और ये जो धमकी है, जो गालम गलोच है, उससे शायद ब्लैकमेल हो रही हैं, शायद उनको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। ये तसव्वुर आम होता जा रहा है। ये इदारों में भी, इंडिविजुअल्स में भी, सियासी जमातों में भी, वकला में भी, तजिया नगारों में भी, सहाफ़ियों में भी, मीडिया में भी ये तसव्वुर बढ़ रहा है तेज़ी के साथ। तो नून लीग ने इस पर अपना एहतजाज किया है और फुल बेंच, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाने का मुतालबा किया है। कल नून लीग का एक लाहौर में जलसा भी हुआ था, ट्वीट भी किए हैं मरियम नवाज़ ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, राना सनाउल्लाह ने, अताउल्लाह तारड़ ने, आबिद शेर अली ने, मुतअद्दिद लोगों ने ट्वीट किए हैं और ये कहा है, मरियम नवाज़ ने क्लियर कहा है कि मखसूस जजेस की जानिब से जो मखसूस किस्म के फ़ैसले दिए जा रहे हैं और तज़ादात पर मबनी फ़ैसले दिए जा रहे हैं। इमरान खान के लिए अलग फ़ैसले हैं, अलग तशरीह है, और बाकियों के लिए, हमारे लिए अलग तशरीह है। तो ऐसे फ़ैसलों के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया जाएगा, और ऐसे फ़ैसले तस्लीम नहीं किए जाएंगे। फुल कोर्ट बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का बनाया जाए ताकि वो समाअत करे। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये शुकूक व शुबात इसी तरह पैदा होती है ना। इन मुअज़्ज़िज़ 3 से 5 जजेस ने ही ठेका लिया है सियासी फ़ैसलों का, क्यों? ये सवाल पैदा होता है। क्योंकि देखें, जो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं,
उनके दामाद पीटीआई के एमपीए के उम्मीदवार थे, अभी गालबन जीत भी गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद, वो अभी जो 20 हल्कों पर ज़मीनी इंतखाबात हुए, इनमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद भी थे पीटीआई के उम्मीदवार। तो आप इसमें से अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई रिश्तेदारियां जब पीटीआई के लोगों की बड़े बड़े जजेस साहिबान के साथ हों तो फिर कैसे पॉसिबल है कि फेवर न मिले उनको। ये पॉसिबल है कि अपने दामाद को या किसी साथी जज के दामाद को फेवर कैसे नहीं मिलेगी। ये अब चीज़ें क्लियर होने लगी हैं। और जो फुर्तियाँ मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की जानिब से दिखाई जा रही हैं, तेज़ी दिखाई जा रही है, एडवांस में लाहौर पहुंच जाते हैं। एक दिन पहले इलेक्शन जुम्मे को हो रहा है, 22 जुलाई को हो रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब और उनके मुअज़्ज़िज़ मखसूस साथी जजेस जो हैं वो एक दिन पहले 21 को पहुंच जाती हैं। ये इतलात भी आ रही हैं। तो रात को फिर उनकी पीटीआई की दरख्वास्त ली जाती है, समाअत सुबह को हो जाती है और हमजा शहबाज को रोका जा रहा है कि भाई आपने कोई ऐसा फैसला नहीं करना जो सियासी हो और जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। आर्जी अबूरी वज़ीर आला बनाया जा रहा है उनको, 1 दिन का 2 दिन का, इस तरह। तो ये क्यों हो रहा है? पीटीआई के दौर में इस तरह क्यों नहीं किया जा रहा था? एक तसुर तो ये भी हो रहा है, तसुर आम हो रहा है कि इस्टब्लिशमेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्टब्लिशमेंट पीछे हट गई है और अदालत को आगे कर लिया है कि अब अदालत अपनी बारी लगाए। तो ये भी तअस्सुर बढ़ रहा है लोगों के ज़हनों में, क्योंकि जब इस तरह के इक़दामात होंगे, जब एक मखसूस पार्टी को, पीटीआई को, इमरान खान को फ़ायदा देने के फ़ैसले, फ़ायदा मिलने के फ़ैसले होंगे आला अदालतों की जानिब से, तो फिर क्या तअस्सुर आएगा। चीफ जस्टिस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी हैं ना, तरबिनल्लाह, वो तो सियासी फ़ैसले नहीं कर रहे। वो सियासी मामलात आते हैं, पार्लिमानी मामलात आते हैं तो वापस कर देते हैं कि भाई पार्लियामेंट के में जाकर ये मामलात हल करो, इधर अदालतों में सियासी मामलात क्यों लेके आते हो। लेकिन मौजूद है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब हैं, उमर अता बंदियाल साहब, और उनके मखसूस चंद साथी जो हैं जजेस, मुअज़्ज़िज़ जजेस, जिनमें सारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं हैं, वो लातल्लुक़ हैं इन तमाम सियासी मामला से। लेकिन 3 से 5 मुअज़्ज़िज़ जजेस का बेंच बन जाता है और वही मुसलसल वही जब सियासी मुकदमात, सियासी केसेस की समाअत करें और उनका फ़ैसलों में तज़ादात आएँ और उनके फ़ैसलों की सिलेक्शन अलग अलग हों, इमरान खान की पार्टी के लिए अलग तशरीह हो आइन की और नून लीग और बाकी जमातों के लिए अलग हो, ये तअस्सुर जब फ़ैसलों से पैदा हो तो फिर उंगलियां उठेंगी, फिर तनाज़ा उठेगा, फिर अदलिया मुतनाज़ा होगी। तो बहरहाल इस वक्त तअस्सुर ये आम हो चुका है। अदलिया, मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत, वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। नून लीग उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। न नून लीग सिर्फ, बल्कि नून लीग समेत तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं, नून लीग की, JUI, बाकी जमातें, वो भी उंगलियां उठा रही हैं, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। तो अदलिया को, मुअज़्ज़िज़ जजेस को ऐसा रोल प्ले नहीं करना चाहिए जिससे उनके पार्टी होने का, उनके जानिबदारी का कोई तअस्सुर उभरे। तो उनको कम से कम गैर जानिबदार किरदार अदा करना चाहिए। PTI, नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी, सबको बराबर का मौका देना चाहिए, सबको बराबर की तरह डील करना चाहिए। ये नहीं कि नून लीग के वज़ीर आला हैं तो उनको रगड़ा दे। भाई क्लियर है ना कि PTI के मुनहरिफ अरकान को नाअहल कर दिया, उनको डीसीट कर दिया, तो काफली के, चौधरी शुजात के मुनहरिफ अरकान जो है उनका वोट नहीं गिना गया, तो बात ख़त्म। ना अहल न करें, डीसीट न करें, वोट नहीं गिना चौधरी शुजात के ख़त के मुताबिक। अब इसमें फारसी कौन सी है जिसकी तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने? तो इसमें से एक दिन पहले पहुंच चुके हुए हैं। तो ये इसमें से अंदाज़ा हो जाता है कि मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान पर जो नून लीग के रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो गलत नहीं है। तो बहरहाल कल इसकी समाअत है। अब तो ये भी आवाज़ें उठने लगी हैं, नून लीग को ये भी मशवरे मिलने लगे हैं
कि कल नून लीग और पीडीएम की जमातें सारी की सारी हज़ारों की तादाद में लोग निकालें और सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, ताकि इमरान खान जो धौंस धांधली गालम गलोच और धमकियां दे के इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो कम से कम उसका मुकाबला इसी तरह ही किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाए, ताकि अगर मुअज़्ज़िज़ जजेस इमरान खान के धमकी में आकर फैसले करेंगे तो फिर इस तरह दूसरा तरीका तो है ही नहीं। ये भी मशवरे मिलने लगे हैं नून लीग और इत्तेहादी जमातों को। तो ये क्यों मिलने लगे हैं? ये मुअज़्ज़िज़ जजेस के अपने किरदार की वजह से, कि वो ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जिससे जानिबदारी का तासुर उभर रहा है, जिससे पार्टी होने का तासुर उभर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।